Hello everyone. Today we will discuss our next exercise technique, which is based upon discount, and we will solve all the questions. First question is the mark price of a water cooler is this. देखो यहाँ पर क्या दे रखा है कि मार्क प्राइस दे रखा है आपके पास. मार्क प्राइस कितना दे रखा है 4650 रुपीज. द शॉपकीपर ऑफर्स एंड डिस्काउंट ऑफ 80%. वो हमें डिस्काउंट कर देता है. इसके ऊपर क्या देता है, डिस्काउंट देता है. डिस्काउंट परसेंटेज देती है 80%. तो कहते हैं कि फाइंड द एसपी. तो हमें क्या फाइंड करना है, एसपी फाइंड करना है. तो देखो एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस जो फाइंड करते हैं वो होता है एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100. ये फॉर्मूला होता है किसका, सेलिंग प्राइस फाइंड करने का. तो इसमें पुट करते हैं इजी है, तो 4650 इंटू 100 माइनस 18 अपॉन 100. तो 1 से ये कैंसिल हो जाएगा. यह आ जाएगा 465 इंटू यहाँ से आ जाएगा आपका 82 और अपॉन 10. इसको आप मल्टीप्लाई कर देना, 10 से आप डिवाइड कर देना. 0 आएगा क्योंकि लास्ट में 5 और 2 है, तो 0 आएगा, कैंसिल हो जाएगा. तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो आपको क्या बन जाएगा यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस जो इसमें पूछा. नेक्स्ट है फाइंड द प्राइस ऑफ स्वेटर वाज स्लैश टू दिस. तो देखो ये आपकी मार्केट प्राइस दी 960 रुपए उसके ऊपर मार्क प्राइस है, और वो उसको बेचता है कितने रुपए में, वो उसको बेचता है 860 रुपीज में, वो हमें दे देता है. तो कहता है कि डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करो. तो डिस्काउंट होता क्या है, डिस्काउंट हमारा क्या होता है, डिस्काउंट ये होता है कि उसके ऊपर मार्क प्राइस क्या था और सेलिंग प्राइस क्या था, उसका डिफरेंस क्या होता है डिस्काउंट. ठीक है. तो मार्क प्राइस था 960 माइनस 860, ये हमारे पास था. तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 960 860. तो यहाँ से 10 माइनस 6 4, यहाँ 5 माइनस 1 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1. तो आपके पास डिस्काउंट था 144 रुपीज का. अब पूछा गया डिस्काउंट परसेंटेज. तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होती है, जो हमें परसेंटेज में पता चली थी कि डिस्काउंट है अपॉन में उसका एमपी कितना था इनटू 100. ठीक है. कितने नंबर का पेपर हुआ, कितने नंबर हमने प्राप्त किए इनटू 100. सिंपल सी थी ना. तो ये आ जाएगा 144 अपॉन में ये आ जाएगा 9600 इनटू में 100. एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया कैंसिल. इसको सोल्व करना तो ये आपका क्या आ जाएगा डिस्काउंट. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन हो गया है फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज ऑन ए स्वेटर शर्ट हुज एसपी इज दिस. आफ्टर डिडक्टिंग ए डिस्काउंट ऑफ 208 फाइंड द एमपी. तो हमें एमपी यहाँ पर फाइंड करना है. तो मैं इस क्वेश्चन को रन कर रहा हूँ आपको. देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि शर्ट का जो एसपी था, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा था, वो दे रखा था 1092 रुपए, और डिस्काउंट कितना था उसके ऊपर, डिस्काउंट था 208 रुपीज. तो कहता है कि उसका एमपी फाइंड करो. तो डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. मार्क प्राइस कितना था 208 और एमपी हमें फाइंड करना. इनटू या माइनस आ जाएगा दिस. तो यह आ जाएगा एमपी प्लस, इसको ऐड कर दो. तो ऐड करोगे तो देखो 1092 और 208 ऐड कर दो 10, ये 10 ये. तो आपके पास इतना क्या बन जाएगा, उसका मार्केट प्राइस आ जाएगा. और ये भी इजी था, समझ पा रहे हो ना. अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये कह रहे हैं कि आफ्टर डूइंग डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट क्या हुआ है, डिस्काउंट है 8% ऑन ट्वाइस ऑफ एमपी. इट सोल्ड सेलिंग प्राइस रखा है, सेलिंग प्राइस रखा है ये.
तो कहता है फाइंड द एमपी, तो मार्क ये फाइंड करके बताओ। तो मार्क प्राइस का फॉर्मूला ये आपका कि एसपी इनटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, तो ये आ जाएगा 216.20 इनटू 100 अपॉन में इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 8%, तो कितना जाएगा 92%, ये 92%। यहाँ से भी कर दो या करो इसको डिवाइड कर देगा, तो वो आपके पास क्या जाएगा इसका मार्केट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 5 क्या जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 है कि टी वाज बॉट फॉर दिस, इतना तो ये लेके आता है टी सेट, ठीक है, चाय के कप का जो सेट होते हैं ना वो लेके आता है 528 रुपए में। आफ्टर गेटिंग डिस्काउंट 12%, इसके ऊपर वो डिस्काउंट कहता है 12% डिस्काउंट, तो कहता है मार्क प्राइस फाइंड करो। तो क्या दे रखा है आपके पास? सेलिंग प्राइस दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है, यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस था, डिस्काउंट था, पूछा क्या है एमपी, वो था सेल। अब ये क्वेश्चंस आपके बिल्कुल इजी है, बस सर यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान में होनी चाहिए कि ये फॉर्मूले कैसे कैसे यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो होता है आपका मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। एक तो ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए दोस्तों, ये आपका एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला ये है कि डिस्काउंट परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं। तो डिस्काउंट कितना दिया है उसके ऊपर, अपॉन में मार्क प्राइस कितना है, इनटू में 100, ये आपका सेकंड फॉर्मूला है। दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है। इनके अलावा अगर आपके पास एसपी फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, आपको मार्क प्राइस गिवन है, तो इसका फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100, ये आपका थर्ड फॉर्मूला होगा। इसके बाद अगर आपको एमपी फाइंड करना है तो वो आप करता है एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला होता है। अगर ये फॉर्मूले आपके पास याद है, आपको कर रखे हैं 1 2 3 4, तो आपके इस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6th 7th, जो भी आपके बच्चे हैं आपके क्वेश्चन बहुत इजी है, कर लेना। ये फॉर्मूले आप लिखो, नोट डाउन कर पेपर, खोज करके वीडियो को यहीं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ए डीलर मार्केट हिज गुड्स एट 35%। एक जो डीलर है वो अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, अपने गुड्स के ऊपर 35% मार्क करता है, ठीक है। तो ये कहते हैं मान लो कि उसकी कॉस्ट प्राइस तो कम रही होगी, वो उसके ऊपर मार्क कर देते 35% ज्यादा, ठीक है। मान लो कि 100 रुपए की चीज आई तो उसने उसको बढ़ा दिया 35 रुपए उसके ऊपर मार्क प्राइस क्या करते हैं 135 रुपए। ये कहता है, ये कहता है अबव द कॉस्ट प्राइस के ऊपर एंड अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 20%, उसने 35% बढ़ा के 20% हमें डिस्काउंट के रूप में दे दिए, ठीक है, 20% डिस्काउंट कर दिया। फिर कहता है कि ऑन हिज मार्क प्राइस पे कहता है कि फाइंड द गेन एंड द लॉस, क्या उसको गेन हुआ या लॉस हुआ ये फाइंड करना है। तो ऑब्वियसली उसको गेन रहा होगा, देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। क्या है कि लेट द कॉस्ट प्राइस बी 100 रुपीज, 100 ही मान के चलते हैं, ठीक है। तो उसने उसके ऊपर गुड्स के ऊपर क्या लिया 35%, तो मार्क प्राइस क्या जाएगा उसके ऊपर, मार्क प्राइस आ जाएगा 100 प्लस 35 इज इक्वल टू 135 रुपीज, क्योंकि 100 के ऊपर वो 35 रुपए लिखता है ना। उसके बाद कहता है कि एंड अलाउ डिस्काउंट, और वो डिस्काउंट करता है 20% ऑफ एमपी, मार्क प्राइस का 20%। तो यहाँ पर देखो आ जाएगा 20/100 इंटू 135, ये गया 5 पे, तो ये गया आपका 2 पे, ये गया आपका 7 पे, 27 रुपीज उसने क्या कर दिए डिस्काउंट कर दिए, ठीक है। ये इसका डिस्काउंट हो गया। अब डिस्काउंट हो गया तो अब इसने क्या पूछा हमसे
मार्केट प्राइस, फाइंड द गेन एंड द लॉस। तो अब हम फाइंड करते हैं मार्केट प्राइस और डिस्काउंट की हेल्प से सेलिंग प्राइस, उसमें शेयर कितने क्या होगा। तो डिस्काउंट क्या होता है आपका, डिस्काउंट होता है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। हमें फाइंड करना है सेलिंग प्राइस, तो मार्केट प्राइस इस तरफ आके माइनस कर देगा ये डिस्काउंट। तो मार्केट प्राइस था आपका 135 रुपीज और उसमें से 27 रुपीज का उसने दे दिया डिस्काउंट, तो आपके पास आ गया 108 रुपीज। ठीक है, ये आपके पास क्या गया डिस्काउंट, उसकी सेलिंग प्राइस है। अब उसने वो प्रोडक्ट तो लिया था कितने रुपए में, 100 रुपीज में, और वो बेच कितने रुपए में रहा है 108 रुपीज में। तो उसको क्या हो गया गेन, तो गेन कितना हो गया, गेन हो गया 8 रुपीज का। अब हमसे क्या पूछ रहे थे, फाइंड आउट गेन परसेंटेज, तो गेन परसेंटेज फाइंड कर लो, तो वो क्या जाएगा गेन अपॉन में सीपी इंटू 100, तो क्या देगा 8/100 इंटू 100, ठीक है आंसर। तो 8% उसको क्या हो गया गेन। समझ में इस क्वेश्चन को दोबारा से समझेगा, मैं फिर बता रहा हूँ। डीलर मार्केट इज गुड्स ऑन 35 अबव हिज कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस मान लो 100 रुपीज, तो वो उसके ऊपर 35% एक्स्ट्रा ऐड करके मतलब कि मार्क करके लिख रहा है उसकी मार्क प्राइस ऊपर, तो मार्क प्राइस होगी उसकी 135 रुपीज। उसने उसके ऊपर डिस्काउंट दे दिया 20%, तो डिस्काउंट दे दिया उसने 27 रुपए का। अब डिस्काउंट से उसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करते हैं, तो ये होता है फॉर्मूला मार्क प्राइस माइनस एसपी। तो यहाँ से हमने उसके ऊपर सेलिंग प्राइस फाइंड कर लिया 108 रुपीज, तो गेन के उसने 8 रुपए का, क्योंकि उसको जो प्राइस जो था वो था ये 100 रुपीज और उसने सेल क्या किया 108 रुपीज में, तो उसने क्या किया गेन किया, और गेन परसेंटेज हमने यहाँ से फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेलफोन वाज मार्केटेड एट 40% अबव द सीपी। देखो 40%, तो मतलब वो 100 रुपीज में लिया होगा, 140 रुपीज उसके मार्केट प्राइस हो जाएंगे। अच्छा डिस्काउंट 30% है, तो डिस्काउंट 30% ऑफ एमपी, ठीक है, वाज गिवन ऑन द एमपी बट गेन एंड प्रॉफिट। तो ये बहुत क्वेश्चन था, आप कर लेना। उसके बाद कहते हैं एक डीलर परचेज फैन ऑफ आरएस 1080 रुपीज। एक डीलर है वो परचेज करता है, वो परचेज कर रहा है, अगर डीलर परचेज कर रहा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ फैंस, कॉस्ट प्राइस वो कितनी होगी 1080 रुपए। अच्छा, आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन हिज एमपी। अच्छा, तो उसके जो मार्केट प्राइस है उसके ऊपर वो 25% क्या कर देता है, डिस्काउंट करता है। तो डिस्काउंट परसेंटेज दे रखे, डिस्काउंट मुझे रखा है 25% ऑफ एमपी, एमपी का 25%। ही गेन 20%, गेन दे रखा है उसने 20%, 20% का कैसे गेन करता है आफ्टर ही फाइनली मार्केट प्राइस। तो देखो इस गेन से और इस कॉस्ट प्राइस से मैं क्या फाइंड कर सकता हूं, एसपी, राइट। और इसके बाद मैं यहां से क्या फाइंड कर सकूंगा, इस 25% दे रखा है, तो इसकी हेल्प से डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा 25%, एसपी मैं फाइंड कर लेता हूं। तो मैं यहां से क्या एमपी फाइंड नहीं कर सकता, पीछे क्वेश्चन में किया है हमने, तो ये क्वेश्चन तो उस तरह का था, तो ये हो जाएगा। तो आपका एसपी क्या होगा, सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन में 100, ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो आपका सीपी है 1080 और इंटू में इसको ऐड कर दो, तो गेन का 120 हो जाएगा, अपॉन में ये हो जाएगा, ये आ गया आपका। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 108 से, ये आ जाएगा 62 और ये आ जाएगा 801, ये आ जाएगा। उसका जो सेलिंग प्राइस था वो होगा इतना 1296 रुपए, 1296 रुपए क्या हो गया उसका सेलिंग प्राइस हो गया। और अब मैं वो यहाँ लिख देता हूँ,
अब आपको ये फाइंड करना है। तो ये आपका लास्ट जो पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उन्हीं क्वेश्चंस के जैसा हो गया, राइट? कर लोगे या नहीं कर लोगे बताओ आगे। चलो बता सुनो। तो एनपी हमें यहाँ से फाइंड करना है। तो आपका जो एनपी है वो क्या बनता है, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है आपका एमपी माइनस एसपी, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करते हैं। तो डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करते हैं तो लिखेंगे डिस्काउंट परसेंटेज इनटू एमपी अपॉन 100, ठीक है। और इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी। तो यहाँ से एसपी तो है ही, एसपी क्या आ जाएगा आपका, एसपी आ जाएगा एमपी बाहर आ जाएगा इनटू एमपी क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, ये इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। तो हमें तो क्या निकालना था एमपी, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा एसपी इनटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो इस सारे को मिला के अब मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख देता हूँ। एमपी आपका क्या आएगा एसपी इनटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो यह आ जाएगा आपका 1296 गुना 100 और बटे 25% इसका डिस्काउंट है। तो 25% इसमें से घटा दो तो 7 इसको सोल्व करोगे तो आपका क्या बन जाएगा एमपी। ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग इनको सीख लो कि अगर फॉर्मूला याद नहीं तो फॉर्मूले को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, समझ पा रहे हो? इसको कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या जाएगा, ये तो चला जाएगा 25 4 100 और ये चला जाएगा 25 3 और इसका सम करके देखो तो ये आ जाएंगे 18 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 4 ये 12 3 3 3 3 6 गुणा 4 तो ये आ जाएगा आपका 8 12 1 16 1 17। तो उसके ऊपर मार्क्स प्राइस होगा 1728 रुपए, समझ पाए? नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है डीलर बोट ए रेफ्रिजरेटर ऑफ आरएस। यहाँ पर उसने परचेज किया था फैन, यहाँ पर परचेज करा रेफ्रिजरेटर। आफ्टर अलोइंग ए डिस्काउंट दिस ऑन मार्केट फॉर ही गेन मटेरियल फाइंड दिस। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या हो गया सेम हो गए। उसके बाद कहते हैं ए जेटलर अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 16% ऑन हिज कस्टमर एंड स्टिल गेन 20%। वो डिस्काउंट देता है उसको 16% का और गेन करता है 20% का। तो इन्हीं क्वेश्चंस की तरह हो गया, डिस्काउंट तो उसने दे दिया 16% और गेन कितना कर लिया 20%। फाइंड द एमपी मैन ऑन हिज रिंग व्हिच कॉस्ट प्राइस इज दिस। उसकी कॉस्ट कितनी है, तो देखो कॉस्ट प्राइस दे रखी है, गेन दे रखा है। ये क्वेश्चन भी तो सेम ही है। कॉस्ट प्राइस कितनी दे दी, कॉस्ट प्राइस दे दी 1190 रुपए, गेन कितना दे दिया, गेन उसका 20% ही था, डिस्काउंट कितना था 16% था, ठीक है। इन दोनों के क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे और ये आपका क्वेश्चन सेम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका सेम, ये दोनों क्वेश्चन क्या है आपके सेम है और ये दो क्वेश्चन क्या है ऐसे। तो आप करके देखना, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ लेना। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि आफ्टर डूइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस के ऊपर 10% का डिस्काउंट देता है। लेट कर लो कि एंट्री लगा होगा उसका एक्स, तो उसका डिस्काउंट फाइंड कर लेते हैं। डिस्काउंट 10% ऑफ एंट्री, इसके ऊपर 10% इसके ऊपर डिस्काउंट दे देता है, ठीक है। या फिर इसको डिस्काउंट परसेंटेज देंगे, इसको डिस्काउंट परसेंटेज देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, फिर ये रहेगी ए टेंडर स्टिल मार्क ए गेन ऑफ 17%, उसके ऊपर कितना परसेंट, व्हाट परसेंटेज एमपी अब यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, एसपी फाइंड कर लेंगे, सेलिंग प्राइस क्या कर लेंगे यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो उसका फॉर्मूला याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो आप लोग क्या करोगे, उसका फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है। एसपी क्या होता है, एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 अपॉन 100,
ठीक है, हम इसको लेट करके एक्स नहीं वो भी 100 फाइंड कर लेते हैं। इसको हम कितना फाइंड कर लेते हैं 100 ही इसको मान लेते हैं कि इसका मार्क प्राइस रहेगा वो 100 रहेगा, डिस्काउंट रहेगा वो 10% रहेगा, 10% के ऊपर क्या रहेगा डिस्काउंट रहेगा। तो इसको क्या फाइंड कर लेंगे एसपी मतलब कि सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेंगे। तो उसमें सेल कितने की क्या होगा, तो उसमें सेल क्या कितने रुपये का 90 रुपीज़ का उसने सेल कर दिया, राइट। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या है कि उस पर एसपी आ गया तो गेन करता है, उसके ऊपर वो गेन कितना करता है, गेन करता है वो 17%, उसके ऊपर 17% गेन करता है। तो इस गेन के हिसाब से हम क्या फाइंड कर लेंगे सीपी, इस गेन से क्या फाइंड कर लेंगे सीपी। सीपी क्या होता है एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज। तो ये आ जाएगा 90 इंटू 100 अपॉन 70, ठीक है। तो ये आपका क्या है इसके ऊपर सीपी आ गया, ये उसका सीपी रहा होगा। तो ये आ जाएगा 9 इंटू 1000 अपॉन 1.7, 3 से कर दो 3 3 9 और यहाँ 3 से करोगे 3 3 9 और ये हो जाएगा 27 के ऊपर 33 के ऊपर ये चला गया यहाँ से, ये आ गया 3.37। तो ये उसका क्या रहेगा सीपी आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस है एक बार इसको देखो कुछ गलती रह गई हो तो पूरा तो कटा नहीं है इसमें। देखो यहाँ पर हमने गलती की है, गलती क्या है कि यहाँ पर कैंसिल करते टाइम देखो ये 3 3 9 फिर यहाँ पर 3 3 9 है 2 फिर 7 कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा और इसको यहाँ से करेंगे 3 जाएगा 13 मीटर। तो ये आ जाएगा आपके पास 1000/30 या पर सीपी। अब हम डिफरेंस फाइंड कर देंगे, डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड एमपी। एमपी और सीपी के बीच में क्या आएगा डिफरेंस, वही तो गेन होगा। हम कम में लेके आए तो ज़्यादा हम उसको बेच देंगे, तो वो डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। वो डिफरेंस कितना रहेगा हमारा जो एमपी था वो तो 100 था, ये आ गया था 1000/13, ये आ जाएगा 300/30। ये उसका क्या आ गया डिफरेंस आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था एट व्हाट परसेंट इस एमपी अबाउट सीपी। तो ये हमें फाइंड करना था। तो हमारे पास क्या है कि ये तो हमारे पास उनका डिफरेंस है, ठीक है। अपॉन में क्या कर लेंगे ये इसका सीपी था, पॉइंट में क्या कर लेंगे 100, तो वो हमारा क्या रहेगा आंसर आ जाएगा, वो हमारा क्या रहेगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कर लेंगे और इसको एक बार चेक कर लेना सही है या गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, वो देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि हाउ मच परसेंट ऑन द कॉस्ट प्राइस शुड शॉपकीपर में market his goods so that after applying a discount of 10% on his market price he gain 8%. तो let the cost price वो नहीं होगी 100 रुपये। वो गेन कितना करता है उसके ऊपर गेन परसेंटेज रहेगी 8%। वो क्या कर देते हैं उसके ऊपर गेन करता है। तो उसका जो सेलिंग प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस रहेगी वो क्या बन जाएगी 180 रुपीज, राइट। उसका ये था उसकी आगे उसकी सेलिंग प्राइस। अब ये कह रहा है कि उसकी मार्क प्राइस फाइंड करो। तो लेट कर लो कि जो मार्क प्राइस है वो है एक्स और उसके ऊपर उसने डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट उसने दिया डिस्काउंट हो गया 10%, उसने कितना दिया डिस्काउंट दिया। तो 10% ऑफ एमपी, तो वो आ जाएगा 10x/100 एमपी हो जाएगा x/10। वो कहता है कि ये आपके पास आ गया डिस्काउंट, तो
तो इससे हम इसका सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेंगे और सेलिंग प्राइस हमारे पास पहले से गिवन था। तो देखो ये चीज गिवन था, ये चीज गिवन होती है, ये वो आइडेंटिटी लगा लेंगे, कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। पुट कर दो x by 10 इज इक्वल टू x माइनस 108। यहाँ से इसको इस तरफ लिखेंगे या इसको इस तरफ लेके चले जाओ और इसको इस तरफ लिखे दो, तो ये आ जाएगा आपका 9x by 10 इज इक्वल टू 108। ठीक है, इसको हम कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 108 इंटू 10 अपॉन में क्या आ जाएगा 9। ठीक है, 9 1 का 9, यहाँ से कितना बच जाएगा 1 और ये चला जाएगा 2 पे, तो x इज इक्वल टू 120 रुपीज। इट मीन्स मार्केट प्राइस क्या रहेगी आपकी 120 रुपए। कैसे दोबारा समझ लो, ये कह रहे थे कि हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस से कितनी ज्यादा परसेंट पे शुड ए शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स, उस गुड्स के ऊपर कितना मार्क करे, शो दैट कि वो आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट, अगर वो डिस्काउंट दे दे 10% ऑन हिज एंट्री मार्केट प्राइस के ऊपर, वो मार्केट प्राइस पे 10% का क्या करते हैं डिस्काउंट देते हैं, फिर भी उसको कितने परसेंट हो जाए 8% मार्क हो जाए, तो वो अपने प्रोडक्ट की कीमत रखेगा 120 रुपए, मार्क प्राइस कितना रहेगा 120 रुपए, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी रहेगी 100 रुपीज और सेलिंग प्राइस क्या रहेगी 108, तो उसको गेन मिलेगा कितना 8%। ये इक्वेशन था, बहुत इजी इक्वेशन था। नेक्स्ट इसको नोट डाउन कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 13th। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका वो इजी है, क्या कहता है कि मार्केट प्राइस दे रखा है, एक टीवी पर मार्केट प्राइस रखा है 18,500 रुपए, 18,500। ए डीलर अलाउ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, वो 2 डिस्काउंट देता है। फर्स्ट डिस्काउंट क्या दे रहा है, फर्स्ट डिस्काउंट में वो दे रहा है 20% का, तो इसका 20% फाइन करेंगे, तो 20% फाइन करेंगे तो डिस्काउंट कितना आ जाएगा उसका फाइन कर लो, डिस्काउंट आ जाएगा 20 अपॉन दिस इंटू 5 ये कैंसिल हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये 5 10 0 1 16 और 17 और 3 आ जाएगा, तो उसने दिया 36 रुपये का डिस्काउंट। अब उसके बाद इसकी वैल्यू क्या रहेगी, डिस्काउंट के बाद क्या वैल्यू रहेगी, तो वो हमारे पास मिल जाएगी न्यू मार्क प्राइस या फिर न्यू प्राइस ऑफ टी, वो आ जाएगी 18,500 माइनस 3700 रुपये। इसको सोल्व कर दो, तो ये 0 0, यहाँ से आ जाएगा 15 माइनस 7 8 और यहाँ से बच जाएगा 7 माइनस 3 4 और 1, ये आ गया न्यू प्राइस। फिर उसने सेकंड डिस्काउंट दे दिया, उसने क्या कर दिया सेकंड डिस्काउंट दे दिया, वो कितने का दिया, वो इस प्राइस के ऊपर 5% दिया, तो 5% ऑफ 4870, इसके ऊपर उसने डिस्काउंट दे दिया। अब जो आएगा वो इसमें क्या करेगा, टीवी का अलाउ आ जाएगा कि कितने लोगों को हमें मिल जाएगी 5 × 14800 अपॉन 111 कैंसिल हो गया, क्या जाएगा 04, ये 740 रुपये, तो इस प्राइस में से 740 रुपये को कम कर दो, दिया जाएगा 14,060 रुपये, तो ये आ जाएगा आपका फाइनल प्राइस। हुआ क्या, कई बार हम मार्केट में नहीं जाते हैं तो हमें क्या होता है कि कोई चीज़ परचेज करनी होती है, तो डीलर हमें कहता है कि सर मैं इसके ऊपर आपको 20% डिस्काउंट दे देता हूँ, तो जो मार्केट प्राइस था उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट दे दिया और वो अब हमारे को अब 20% मार्केट प्राइस से कम करने के बाद हमारे पास वो मिलेगा 14,800 रुपये का। फिर हम कहते हैं नहीं, हमें ये चीज़ ना सही नहीं लगी, अगर आपको कुछ डिस्काउंट कर सकते हो तो हम आगे इसको परचेज करेंगे, तो हमें फिर दोबारा से सही को डिस्काउंट दे दें, सर हम उस प्राइस के ऊपर आपको 5% का डिस्काउंट और दे सकते हैं, तो वो हमें कुछ डिस्काउंट और दे देगा 5% का।
फिर वो न्यू प्राइस कितने की आ जाएगी, इतने रुपए का। इसी तरह से मार्क प्राइस है, एक डीलर है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, 2 लगातार डिस्काउंट देता है, पहला 20% का, फिर 5% का, तो टीवी कितने रुपए में मिलेगा, ये था। सेकंड द फाइंड द सिंगल डिस्काउंट व्हिच इज इक्विवेलेंट टू द 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 5%। ये कह रहा है फाइंड ए सिंगल डिस्काउंट which is equivalent to the successive discount of 20% and 5%। मान लो कि उसकी प्राइस नहीं होगी x, उस पर 20% का एक डिस्काउंट और एक उसका 5% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। फिर कहते हैं कि वो इक्वल है एक सिंगल डिस्काउंट के इक्वल, ठीक है। तो ये कैसे लोग करते हैं, इसको रब करो तो लेट करते हैं हम, लेट करते हैं कि उस पे मार्क प्राइस क्या होगा 100 रुपीज का। तो जो फर्स्ट डिस्काउंट मिलता है, फर्स्ट डिस्काउंट जो हमें मिलता है वो मिलता है 20% का ऑफ एनपी। तो जो फर्स्ट डिस्काउंट कितना होगा 20 इंटू अपॉन 100 इंटू 100 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 20, ठीक है। तो उसकी जो सेकंड प्राइस अब बची वो कितनी आ जाएगी आपकी 80 रुपये, ये उसकी सेकंड प्राइस। अब इसके ऊपर जो सेकंड डिस्काउंट देता है, सेकंड डिस्काउंट देता है मतलब 5% ऑफ दिस, मतलब इस एक्सपी का 5%, तो वो कितना देगा 5/100 इंटू 80। ये इससे क्या हो गया कैंसिल, ये किस पे मिला गया 2 पे और ये किस पे मिला गया 4 पे, तो ये देता है 4 का डिस्काउंट, क्या रुपए का और डिस्काउंट देता है। तो न्यू एसपी क्या बन जाएगा आपको 76 रुपीज, ये उसकी बन गई न्यू पे। वो कितने रुपए उसका मार्क प्राइस था, कितने रुपए में उसने उसको बेचना चाह रहा है, तो टोटल डिस्काउंट कितना बन गया, टोटल डिस्काउंट कितना बन गया, टोटल डिस्काउंट बन गया 100 माइनस 76 इज इक्वल टू 24। तो वो हमें एक्चुअल में कितना डिस्काउंट दे रहा है 24 डिस्काउंट दे रहा है, इट मींस वो हमें 100 पे 24% डिस्काउंट दे रहा है। तो इसको क्या करेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करेंगे, तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन में वैल्यू इनटू में सो क्या आ जाएगा 24%। तो वो 20% डिस्काउंट करेगा, पहले से 5% डिस्काउंट करेगा, और वो एक साथ अगर 24% डिस्काउंट कर दे तो भी वही प्राइस रहेगा जो उसके 20% फर्स्ट डिस्काउंट के बाद और सेकेंड उसको क्या करे 5% डिस्काउंट करेगा। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी डिस्काउंट से रिलेटेड 10B, और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपको बच जाती है वो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर 83313590 पे सेंड करके पूछ सकते हो बच्चों, आप ये काम कर लेना। नेक्स्ट